नवाब ऑफ नजफगढ़ का वीरेंद्र सहवाग का। सितारा आया हमारे आगे, वीरू, सब कुछ चेंज हो गया नजफगढ़ का। 2 ओवर में ऐसा खेल चेंज कर देता था, पता ही नहीं लगता था क्या कर दिया। ऊपर ही बॉल दिखाई देती थी। कहते हैं ना, कादर ऊपर नहीं करे, नीचे ही रहा। इसलिए आज देखो जी कहाँ है। अच्छा, वीरू को शौक खाने पीने में क्या शौक था? दूध। आपकी मेमोरी बताओ, गोदी में उठा लेते थे आपको? जब हमको फर्स्ट बाइक मिली थी ना, हीरो होंडा की रेड कलर की मिली थी। अच्छा। मैच खेलने जब ये गया था ना, जितने भी इसके भाई वही थे, हमारे दोस्त यार थे 15-20, मेरे यहीं बैठे हुए थे। कुदरती उसमें एक 2 पे आउट हो गया था ये एलपी, तो सब एक ऐसे हो गए जैसे मैं क्या खो गया हूँ। वो आते थे, कहते क्रिकेट की बात मत करो। लल्लन टॉप की जो टीम है अब दिल्ली की सड़कों पर निकल आई है, क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं और मेरे साथी प्रशांत नींद के मारे बहुत परेशान थे नींद से, लेकिन आज मैदान पर उतरना था और मैदान ऐसा था जो खेल के मैदान से भी जुड़ा था। मैदान नजफगढ़ विधानसभा सीट का, मैदान नवाब ऑफ नजफगढ़ का वीरेंद्र सहवाग का। ये इलाका है, नजफगढ़ का जिक्र कर दिया, आप समझ गए होंगे हम नजफगढ़ विधानसभा सीट पर हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत की सीट भी है, जिन्होंने चुनाव से पहले थोड़ा सा पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उन्हें इस सीट से टिकट नहीं मिला, टिकट मिला है नीलम पहलवान को। उनके सामने है तरुण यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को अभी टिकट की घोषणा करनी है, लेकिन जब गाड़ी इस रास्ते से हमारी बढ़ रही थी तो हमें पता चला कि ये चौक बहुत ख़ास है। ये चौक वीरेंद्र सहवाग के लिए बहुत ख़ास है, और जिस फुटपाथ पर मैं आपको खड़ा नज़र आ रहा हूँ, जिस सड़क के किनारे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस फुटपाथ पर वीरेंद्र सहवाग खड़े होकर यहाँ पर जूस पिया करते थे, और इधर ही उनकी गाड़ी कई बार कई मौक़ों पर खड़ी हुई। यहाँ साइड में भरत बेकरी का आपको बोर्ड नज़र आएगा। आज ये बेकरी है, लेकिन कभी भरत के नीचे भरत जूस कॉर्नर लिखा होता था। अब ये बेकरी बदल गई, और ये वो दुकान है जहाँ से वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर बनने से पहले जूस पिया करते थे, और बाकी गेंदबाजों का, दुनिया के गेंदबाजों का जूस निकालने के लिए उन्होंने इसी दुकान से जूस पिया और ख़ुद को इतना तगड़ा तंदुरुस्त बनाया कि हमने वीरू के वो छक्के देखे, वीरू का वो स्टाइल देखा। चलते हैं दुकान के ओनर से बात करते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं कि कब वीरू यहाँ पर आते थे और किस प्रकार से। चलते हैं दुकान के ओनर से जानते हैं कि वीरू यहाँ आते थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका लल्लन टॉप पर। क्या थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? वैसे उनके आगे मेरा काके डिंगड़ा के नाम से जानते हैं। अच्छा। वैसे जोगिंदर डिंगड़ा मेरा। अच्छा, तो ये उनके सामने, मतलब वीरू पाजी के सामने? हाँ, काके डिंगड़ा के नाम से। काके? काके भाई साहब बोलते हैं वो। अच्छा, आपको काके भाई साहब बुलाते हैं? वाह, बड़ा प्यार है। मतलब फिर तो मैं शुरुआत में आपने बता दिया, इसका मतलब ये साफ चीज़ नज़र आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। हाँ, पुराने हैं। उनके पापा से भी और इनसे भी। कब से जानते हैं वीरू को? हो गए जी 30 साल हो गए मेरे को। 30 साल से वीरेंद्र सहवाग को जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? और हमने तो सुना था कि यहाँ पे भरत जूस कॉर्नर होता था पहले। जूस करन तो एक साइड बात हो जी, अपना बनाया हुआ था, और हम अपना खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमारी सीनियर टीम होया करती, ये हमारे जूनियर थे उन दिनों में। जो इनके कोच है शशि काला, वो हमारे साथ खेलते थे। मतलब आपकी जूस की दुकान थी और आप खेलने चले जाते थे? लड़का रखा हुआ था, वो करते थे, आगे देखते थे हम फिर सब। अच्छा, तो वो दुकान संभालते थे जो लड़का आपने रखा था? जुनून था खेलने का। आपको खेलने का जुनून था, तो आप किसी लेवल तक पहुँचे? नहीं, हम तो यहीं रह गए जी, नजोड़ी रह गए। खेल में बहुत आगे थे हम। ये वीरू को ही पता है हम कैसे खेलते थे। अच्छा। बाकी नजोड़ा आप जिससे पूछोगे, काके भाई का नाम जरूर बोलेंगे। अरे वाह, तो आप क्या बैटिंग करते थे, बॉलिंग, या ऑलराउंडर थे, वीरू की तरह शुरू से ही छक्के लगाना? शुरू से वही मामला था, जैसे वीरू का ऐसे अपना था। खेलते भी बैटिंग फेंकते, फर्स्ट ओपनर जाया करता मुल्क में। अच्छा। उधर से फर्स्ट ओवर फेंका करता मैं। आप ओपनिंग करते थे? जैसे उधर मेरे साथ इनके एक चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, बिट्टू सहवाग, ललित से, ये मेरे साथ ही जाया करते ओपनर में। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा खेला करते। मतलब हमारा जो ये टीम थी ना, बहुत अच्छी खेला करती। और उसके बाद ऐसा ये सितारा आया हमारे आगे, वीरू, सब कुछ चेंज हो गया नजफगढ़ का। कहाँ खेलते थे, कहाँ खेलने जाते थे? शुरू में एक तो खेल का मैदान था यहाँ पे, एक कब्रिस्तान हुआ करता पुराना। कहाँ पर?
ये पीछे है, जगह का नाम? कब्रिस्तान बोला करता है कि एक हॉस्पिटल था, हाँ। फिर एकेडमी बना। जब सहवाग से लिंक पूरा हुआ खेल, वो एकेडमी थी दिल्ली स्टैंड पे। दिल्ली स्टैंड है स्कूल में एकेडमी बनी हुई थी। अच्छा, और पहले जब आप खेलते थे तो खाली ग्राउंड था? ग्राउंड। हाँ। तो वहाँ पे कौन सी बॉल से खेला करते थे आप लोग? पहले हम शुरू में कारक से खेले। अच्छा। उसके हाँ, उससे पहले फिर ये वीरोर से टेनिस बॉल से भी खेले। हाँ। फिर लेदर पे आए हम। फिर लेदर पे आ गए। तो आप लोग जब जाते थे खेलने तो वीरेंद्र सहवाग की कोई ऐसी मेमोरी याद के वीरू ने यार उस मैच में बड़ा अच्छा खेला था, या जब खेलने गए हो लड़के यार ये लड़का हो, या कब आपको ये चीज पता चली? कितनी याद रखेंगे, एक एक चीज मतलब कितनी थी, कितनी बार उन्हें खेल ही बदल देता था वो आदमी। ये लगा लो कि 10 ओवर में कुछ नहीं था, 2 ओवर में ऐसा खेल चेंज कर देता था, पता ही नहीं लगता था क्या कर दिया। ऊपर ही बॉल दिखाई देती थी, उठा के लाओ यही कर। अच्छा। कितना वो शार्प था। हम तो देख देख के ऊपर ही देखते रह जाते, हम तो कुछ भी नहीं रहे उनके आगे। पर वो कभी भी उन्हें कहते हैं ना कादर ऊपर नहीं करे, नीचे ही रहा। इसलिए आज देखो जी कहाँ है। और आज भी वही लगा लो जी, कभी आते हैं ना इधर, मैं ज़्यादा उसकी बढ़ाई वो नहीं करता, इतना बड़ा बनने के बाद भी फ़ोन भी उठा लेते हैं। और अभी पीछे अपना हॉस्टल से आ रहे थे तो गाड़ी वेट यहाँ लगा के 15-20 मिनट वेट करा उन्होंने। मैं घूमने गया हुआ था और अपना भतीजे को घुमाने भी जाता था, इनकी वेट भी करी, इसको घुमाया भी, सारे काम, और वेट करा 15-20 मिनट यहाँ। इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? ये कब की बात बता रहे हो, कितने समय पहले की? ये तो हुए होंगे 2-2.5 साल पहले की बात है। सिर्फ 2-2.5 साल पहले? इससे ज़्यादा नहीं हुए। यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी लगा के वेट गाड़ी लगाई। हाँ। और कोरोना के लगभग की टाइम बात है, हाँ। कोरोना के बाद की बात है। हाँ। गाड़ी का 15 मिनट वेट करा, क्यों? वो उन्होंने जाना था, वो बिजी थे जी। मैं कहा रुक जाओ, कहता मैं आपकी वेट कर रहा था, नहीं तो मैं जाना था। अच्छा। मैं इतनी बोला तो देखो, इतना बड़ा होने के बाद भी एक इज्जत दे रहा हमारे को। और आज भी फ़ोन होता है ना हमारा, काके भाई साहब से बात करता है। फोन पे बात करते हो आप हाँ, उनसे? फ़ोन से होती है बात। और जब मैच खेला करते थे तब कभी ऐसा मोमेंट होता हो जब इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो आप लोग यहाँ से, जो आपका सर्कल था, जो सब फ्रेंड सर्कल था, तो आप लोग के यार वीरू को फ़ोन करें क्या, उससे एक बार बात करें? वो आ ही जाता था, हफ्ते 10 दिन में बीच में आ जाता था मिलने। हम विकासपुरी भी जाते थे बहुत, खाते। और उसके बाद इमाम में एक क्या बोलते हैं, एक वहाँ था डोलमीन, वहाँ जाते थे खाने पीने। पीने का मतलब वो नहीं कि खाने खोने। और ये ठंडा भी पीना था, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया करते, खाली फ्रूटी। अच्छा, वीरू को शौक खाने पीने में क्या शौक था? दूध और अपना फ्रूटी ज़्यादा, काजू, मतलब गलत चीज़ लिया ही नहीं करता वो। पर आपकी जब जूस की दुकान थी तो कौन से जूस की डिमांड रहती थी उनकी ज़्यादा? वो जूस अनार मौसमी ज़्यादा लिया करते। अच्छा। जूस का तो बहुत शौकीन था, दूध का, फ्रूटी। कोल्ड ड्रिंक में नहीं देखा तो कभी। ऐसा कुछ रूटीन होता था क्या कि मैच वैच खेलने के बाद इसी चौक से निकल रहे हैं तो जूस पीते हुए? हाँ, जूस इधर से निकले तो पीना ही पीना। अच्छा। पूरी टीम पिएगी, ये नहीं कि वीरू वीरू तो लेके लेगा, जितने लड़के सब पियो जी। अपनी दुकान थी उनकी, कभी ऐसी बात नहीं कि बाहर की दुकान लगाई है, अपनी समझ के बैठ भी जाते थे यहाँ पे हम। तो इस तरीके से पूरा चलता था यहाँ पे। और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बाहर की दुकान है ये, अपनी दुकान लगा के बैठते थे। आप एक मिनट इसको रखिए, आप भी मेरे कैमरे पे आइए, इधर आइए। आप भी कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी रोकी थी और फिर आपके साथ फोटो खिंचवाई थी? हाँ जी, अब दिखा सकते हो फोटो? फोटो दिखा देता हूँ मैं, स्पेशल आए थे मैं। इन्होंने खिंचवाई, मैंने कहा था कि मुझे फोटो खिंचवानी है उनके साथ, तो उन्होंने एक बार में करवा लिया मुझसे फोटो। खिंचवानी तो भतीजा है। ये देखो, ये वीरू बाजी के साथ इसी चौक की फोटो है, सामने सैमसंग का बोर्ड भी लगा है दुकान के बाहर। वाह। तो आप और क्या मेमोरी आपकी, जब आपके पापा वीरू के साथ खेलते थे, आते जाते थे, तो आप छोटे रहे होगे? छोटे रहते तो मतलब जब इंडिया में सेलेक्ट हो गए वो तब भी आते थे, वो मुझे गोदी में उठा लेते थे। आपकी मेमोरी बताओ, गोदी में उठा लेते थे आपको? जब उनको फर्स्ट बाइक मिली थी ना, हीरो होंडा की रेड कलर की मिली थी, अच्छा। तब उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे भी घुमा के लाए थे। वो नजफगढ़ का चक्कर कटवाया? नजफगढ़ चक्कर कटवाया था। वाह। तो आपने फिर कभी कुछ कहा नहीं कि मेरे को भी ये चलाने दो या कुछ ऐसा? अब याद थोड़ी है ना। और क्या इंटरेक्शन आपका, कभी बात हुई हो? आप जब मिलते हो तो कैसे मिलते हो, क्या बोलते हो उन्हें? चाचा। चाचा बुलाते हो? हाँ जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी बुलाते हो। तो ऐसा कभी होता है कि कुछ पापा के पास फोन आया है, कुछ ऐसा कुछ वो कह रहे हो, तब बातचीत होती हो आपसे? या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है पापा की तरह? मैंने बहुत क्रिकेट खेला है। अच्छा। हाँ जी, बस वही है, आगे रह गए। नहीं हुआ ना, पर जैसे चाचा थे वैसे तो नहीं बन पाए ना, पर खेला बहुत है क्रिकेट। तो कुछ टिप्स आपको दिए हो वीरू ने कि यार ऐसा खेला कर, ऐसे क्या कर रहा है, इधर से बढ़ के मार? बस मेहनत करनी है और क्या है।
मेहनत करो बंदा, और क्या, डर के खेलना नहीं है। ये टिप्स मिलते थे। हाँ जी। आप ये बताइए मेरे को अंकल जी, कभी वीरू के घर भी जाना हुआ क्या? हाँ गए, क्योंकि मैच खेल के कभी उधर आ जाते थे, कभी इधर आ जाते थे। हम इधर है तो जूस फिर उधर अपन दूध पिया, लस्सी पिया उनके घर में। उसके पापा भी बहुत दिलचस्पी लिया करते हमारे ऊपर, अच्छा। लस्सी लुस्सी पी लेते थे, दूध पी लेते थे। पूरी टीम ही जाती थी। जॉइंट फैमिली थी उनकी काफी बड़ी। बहुत बड़ी फैमिली थी। और उनके चाचा ताऊ के लड़के भी थे, ललित सहवाग था, बिट्टू, संजय सहवाग, सब भाई थे, सब खेलते थे, सब अच्छा खेलते थे। तो घर वर आना जाना लगा रहता था लगातार, तो वीरू के साथ खाना पीना ये सब चलता। और कभी ऐसा होता था कि जैसे शुरुआती जब दिनों में जब वो इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गए, पहली बार सेलेक्ट हुए, तो पूरे नजफगढ़ में शोर था, मीडिया में खबरें कि एक नजफगढ़ का लड़का जो है टीम इंडिया में पहुंच गया, तो उसके बाद क्या माहौल था आप सब लोगों में कि जब पहली बार खेल के आएंगे सीरीज? पहला मैच खेलने जब ये गया था ना, तो जितने भी इसके भाई वही थे, हमारे दोस्त यार थे 15-20, मेरे यहीं बैठे हुए थे, मेरे घर ही बैठे हुए थे। और चंडीगढ़ मैच चल रहा था, वो यहाँ बैठे, वो कुदरती उसमें एक मतलब 2 पे आउट हो गया था ये एलपी, तो सब एक ऐसे हो गए जैसे मैं क्या खो गया हो। बस उसके बाद हम यहाँ सब जो खा रहे थे ना, पीते तो थे नहीं कोई भी, खाने पीने का मतलब फ्रूटी पी, जूस पिया, और ये यहीं तो छोड़ के हम चल पड़े थे। सब लोग उठ के यहाँ से घर चले गए अपने। और फिर जब उस सीरीज के बाद वो वापस आए नजफगढ़, तब मुलाकात हुई, बताया हो कि यार ऐसा हो गया था। हम जब 5-10 मिनट, फिर तो ऐसा था जी, यहाँ 5-10 मिनट ही रोक पाते थे, हम सीधा घर ले जाते थे फिर तो, क्योंकि कोई इतनी भीड़ तंग करे, उसके ऊपर हाथ उठाए, भीड़ इतनी भीड़ हो जाती, कह नहीं पाते हम। उसके बाद अंदर ही बैठने लग गया, एक दो बार अंदर बैठा, अंदर ही इतनी भीड़ हो गई, फिर वो कहता भाई साहब आप फ़ोन में बात करेंगे, वहाँ मिलने आ जाएंगे, बंद घाटी में मिलना पड़ेगा। तो ऐसे किसी प्लेयर का जिक्र करते हो कि यार वो बहुत अच्छा है, उसके साथ बिल्कुल अच्छी बात? ऐसा नहीं, तो कभी नहीं, अपने ही करते थे हम। वो आते थे, कहते क्रिकेट की बात मत करो, क्रिकेट से उठ के इधर आए हैं और क्रिकेट की बात करेंगे तो फिर कोई क्रिकेट ही रह जाएगा, और बात करो, अपनी सुनाओ कोई ऐसी बात, ये कहते। तो ये ढींगरा साहब थे, बताया इन्होंने किस प्रकार से वीरू कितने डाउन टू अर्थ थे। और ये वो चौक है नजफगढ़ का जहाँ पर वीरू आते थे, जूस पीते थे और फिर दुनिया भर के गेंदबाजों का जूस निकालते थे, चाहे शोएब अख्तर हों, ब्रेट ली हों, या फिर और भी इतने दिग्गज गेंदबाज हुए वर्ल्ड क्रिकेट में। खैर, वीरू की विधानसभा में हैं, नजफगढ़ की सीट पर हैं, आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे, पब्लिक क्या बोल रही है, सारी बातें होंगी, खान पान की बातें भी होगी। लल्लन टॉप देखते रहिए, कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत, शुक्रिया।